रक्षाबंधन के बाद भाइयों को कब कलाई से उतारनी चाहिए राखी, इस दौरान भूलकर भी ना करें ये गलतियां। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हर साल हम सावन महीना के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। ये भाई बहन के प्यार का पावन त्योहार है। इस बार राखी का ये त्योहार हम 19 अगस्त को बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं ताकि भाइयों की आयु लंबी हो और राखी का ये बंधन हमेशा भाई की रक्षा करे, भाई को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। वहीं भाई जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। ये बंधन भाई और बहन के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत करता है। इस अवसर पर बहनें बड़े ही प्यार से भाई को तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और मुंह मीठा करके राखी बांधती हैं। राखी हम पूरे रीति रिवाज के साथ शुभ मुहूर्त में बांधते हैं, जिसमें भद्रा और राहु काल ना हो, क्योंकि ये दोनों ही अशुभ होते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार खत्म होने के बाद आता है रक्षाबंधन खोलने का समय। लेकिन क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन के बाद भाइयों को कब अपनी कलाई से राखी खोलनी चाहिए और उसे कहां पर रखना चाहिए? अक्सर देखते हैं कि राखी बांधने के बाद भाई कई दिनों तक उस राखी को अपनी कलाई पर बांधे रहते हैं। कई लोग तो उस राखी को पूरे साल अपनी कलाई पर बांधे रखते हैं और रक्षाबंधन के दिन ही उसे हटाते हैं। तो क्या राखी को पूरे साल रखना ठीक है या रक्षाबंधन के बाद ही राखी खोल देनी चाहिए? और अगर हम राखी खोलते भी हैं तो उसे कहाँ रखनी चाहिए? कई लोग राखी खोलकर कमरे में इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, लेकिन क्या सही नियम है? आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे और इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे। रक्षाबंधन में जब आप अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं तो उसे 24 घंटे तक अपनी कलाई पर जरूर रखें। यदि आप उस राखी को कृष्ण जन्माष्टमी तक रखते हैं या राखी के 21 दिन तक रखते हैं तो ये सबसे उत्तम हो सकता है। हालांकि इस दौरान ध्यान रखें कि आप राखी को पितृपक्ष से पहले ही उतार दें। पितृपक्ष तक राखी रखना सही नहीं माना जाता है। यदि आप अपनी राखी त्योहार के 21 दिन के बाद या जन्माष्टमी के दिन अपनी कलाई से उतारते हैं तो उसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आपसे और आपकी बहन से जुड़ी चीजें रखी हों। जैसे आप दोनों के साथ में कुछ यादें हो सकती हैं, कोई तस्वीर हो सकती है या बचपन के खिलौने हो सकते हैं। फिर अगले साल राखी के ही मौके पर इस राखी को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। कभी भी राखी को इधर उधर ना फेंकें। हालांकि राखी को आप किसी देव वृक्ष को भी बांध सकते हैं। आजकल लोग प्लास्टिक और अन्य कई तरह के फैंसी राखी लेकर आ जाते हैं जो केवल देखने में ही आकर्षक लगते हैं। ध्यान रखें, राखी हमेशा कच्चे धागे या रेशम के ही होने चाहिए। अगर राखी उतारते समय खंडित हो जाए तो इसे किसी वृक्ष के नीचे सिक्का जैसे किसी धातु के साथ रख सकते हैं। राखी बांधते समय ये ध्यान रखें कि बहनों का मुख पश्चिम दिशा में ही हो। बहन अपने भाइयों को दाएं हाथ में राखी बांधे। रक्षाबंधन के त्योहार से संबंधित सभी बातें मीडिया खबरों के मुताबिक थी। इससे संबंधित अधिक जानकारी और सटीक जानकारी के लिए आप संबंधित विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप इस बार राखी का त्योहार कैसे मना रहे हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।